राइट ओके। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंकज सर के थोड़े से शायद कुछ नेटवर्क इशू है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। आई होप कि मेरी आवाज सबको आ रही होगी। और आज के इस पहले सेशन में हमारे जो एक नए सेशन का दौर स्टार्ट हो रहा है, वहां से आज का पहला सेशन है। और इस सेशन में मैं विनीत खन्ना आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसपे सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत रहती है जब हम एक प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, और वो भी जब एटमी जैसी कंपनी हो, जो ग्लोबल कंपनी हो, जो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती हो। और हमें प्रोडक्ट बेस में काम करना है, और अगर हम प्रोडक्ट पे ही कम बात करें तो शायद बिजनेस को हम उस तरीके से बिल्ड नहीं कर सकते जैसा हमें करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक चीज मैं और समझता हूं, जो मेरी समझ कहती है, मेरी जानकारी कहती है, जैसे एक पुराना मुहावरा है, अधूरा ज्ञान खतराए जान। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें किसी बारे में, किसी चीज के बारे में ज्ञान हमारा अधूरा है तो वो हमारे लिए काफी खतरनाक है। मैं चाहूंगा सब लोग म्यूट कर लें प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है। पंकज सर अगर आप हैं तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। जी जी जी। जी जी ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक पुरानी कहावत है कि अधूरा ज्ञान खतराए जान। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में अधूरा ज्ञान है तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके साथ में मैं ऐड ऑन करूंगा कि अधिकतम ज्ञान भी खतराए जान होता है, अगर हमें ये ना पता हो कि हमें किसको कितनी बात बतानी है, किससे कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन लेना, नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, हमें लेनी चाहिए। लेकिन हमें वो चीज का पता होना चाहिए कि किस प्रोस्पेक्ट के सामने, किस कंज्यूमर के सामने, किस क्लाइंट के सामने हमें कितनी बार शेयर करनी है। कई बार क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के एक्साइटमेंट में जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके संग शेयर करते हैं, या बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दोनों ही चीजें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। अगर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर हमसे कटने लगता है, दूरी बनाने लगता है। और अगर हम कुछ बेसिक बातें भी नहीं बता पाते तो भी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं लेता, लेना पसंद नहीं करता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे मैं काम करता हूं, मैं उतनी चीज आपको, आप सभी लोगों के संग शेयर करना जो है चाहूंगा। और उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे कि आप आराम से प्रोडक्ट को समझ सकें, उसको यूज कर सकें, और साथ में रिकमेंड भी कर सकें। तो ये मेरा बेसिक एजेंडा रहेगा। और अब बिल्कुल समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एटमी का किंग प्रोडक्ट। सबसे छोटा प्रोडक्ट और सबसे बड़ी मार्केट कवर करने वाला प्रोडक्ट। एटमी पेस्ट के लिए सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, एक जनरल अगर मार्केट में हम बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट में इसका बहुत बड़ा शेयर होता है। आप जितना बड़े से बड़ा आंकड़ा भी पकड़ लें, जितना आप आंकड़ा सोच सकते हैं, उससे भी बड़ा टर्नओवर पेस्ट की एक मार्केट से होता है। एक ब्रांड का एक पेस्ट भी इतनी बड़ी मार्केट कवर करता है जिसको छूना अभी हमारे लिए सपना हो रहा है एटमी के टूथपेस्ट का, जबकि हम क्वालिटी में कहीं ज्यादा आगे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर शायद हम उस हिसाब से नॉलेज ना शेयर करते, ना ही रखते हैं, ना ही शेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। जबकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं प्रोपोलिस टूथपेस्ट। इसके दो साइज में आता है बेसिकली। एक 200 ग्राम, आई होप कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक 200 ग्राम साइज होता है और एक 50 ग्राम साइज होता है, छोटा साइज। अब प्रोपोलिस टूथपेस्ट में ऐसी क्या क्या खास बात है जो हमें अपने प्रोस्पेक्ट के संग शेयर करनी चाहिए, अपने क्लाइंट के संग शेयर करनी चाहिए? इसका बेसिकली नाम क्या है? प्रोपोलिस टूथपेस्ट। अब प्रोपोलिस के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रोपोलिस क्या चीज होती है कि जब मधुमक्खी अपना शहद का छत्ता बनाती है, वो ज्यादातर कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे बनाती है, तो उसको शहद को बैक्टीरिया से बचाना होता है, किसी भी वायरस से बचाना होता है, किसी भी कीड़े मकोड़े से बचाना होता है, ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे।
तो उसके लिए मधुमक्खी खुद एक प्रोडक्ट जनरेट करती है जिसको हम प्रोपोलिस कहते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि जहां शहद का छत्ता होता है उसके आसपास में वैक्स जैसी एक लेयर लगी होती है। वो बहुत ही मतलब बहुत जरूरी चीज है शहद को बचाने के लिए बेसिकली। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उस शहद के छत्ते में कोई चूहा घुसने की कोशिश करे तो वो, और घुसते हुए अगर वो मर भी जाए तो उसके बॉडी पे कीड़े नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि वहां पे प्रोपोलिस अवेलेबल है जो कि मधुमक्खी ने खुद जनरेट करा है। प्रोपोलिस किसी भी चीज में बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। प्रोपोलिस अपने आप में एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओरल केयर हेल्थ में। इसी चीज को समझते हुए हमारी ग्लोबल कंपनी ने, एटॉमिक कंपनी ने प्रोपोलिस को रिफॉर्म करके उसे हमारे यूज करने लायक बनाकर उसे एक पेस्ट के रूप में हमें प्रोवाइड कराया है। अब अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंपनियां प्रोपोलिस टूथपेस्ट बनाती है, और ट्रेडिशनल मार्केट में मुझे नहीं पता कि कोई भी कंपनी प्रोपोलिस का टूथपेस्ट अवेलेबल करती है, मेरी नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जो 2 कंपनियां बनाती हैं, दूसरी कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग में हमसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा है, यानी कि हमसे बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अगर हमारा प्रोडक्ट 1 रुपए का है तो उनका 1.5 रुपए का है, बेसिक भाषा, साधारण भाषा में। इसलिए इतनी सुपीरियर क्वालिटी होने के बावजूद भी इकोनॉमिकल प्राइस में, सबसे बेस्ट प्राइस में एटॉमिक कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है। अब बात करते हैं कि इसका रोल क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। उस हिसाब से ये हमारी मुंह से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में हमें हेल्प करता है। अगर हमें दांतों में हमारे किसी के कीड़े लग जाते हैं, या हमें मसूड़ों में ठंडा गर्म लगता है, या कभी कभी हमारे मसूड़ों से खून आता है, उन सभी परिस्थितियों में ये प्रोपोलिस टूथपेस्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर टूथपेस्ट इन द मार्केट। इसके साथ साथ ये बहुत सारी और भी चीजों में काम आता है। ये बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप, जैसे आप किचन में नॉर्मल फीमेल्स काम कर रही हैं, वहां पे गरम ऑयल होता है, अगर कोई चीज आप बना रहे हो वहां पे कभी कभी इंसिडेंटली हो जाता है एक्सीडेंटली कि उसमें हल्का सा छींटा हाथ में पड़ गया। इमीडिएटली अगर आप प्रोपोलिस टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो ये वहां पे दाग नहीं पड़ने देता और फफोला नहीं पड़ने देता, उसको बहुत जल्दी हील करता है। ये एक बहुत ही खास इसका रिजल्ट है जो बहुत लोगों ने फेस किया है, बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। इसके अलावा हमें गर्मियों में के टाइम पे हमें एक जनरल प्रॉब्लम सभी लोगों को होती है, जैसे इचिंग होने लगती है बहुत ज्यादा। जब पसीने वाला मौसम होता है, जैसे कि वेदर अभी चल रहा है, ऐसे मौसम में हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स में जो है पसीना बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे इचिंग होती है, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुजली फेस करनी पड़ती है। बेसिकली वो फंगल इन्फेक्शन होता है। अब अगर ये, क्योंकि ये एंटी फंगल प्रोडक्ट है प्रोपोलिस, इसलिए ये वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। हमें कोई स्पेशल मेडिसिन लाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम थोड़ा टूथपेस्ट वहां पे लगा के रात भर के छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट डे वो फंगल इन्फेक्शन जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ऑलमोस्ट क्लीन हो जाता है। यानी कि फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है। हालांकि कंपनी इसे पेस्ट के तौर पे प्रेजेंट करना प्रेफर करती है, लेकिन ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि जब एक पेस्ट ऐसा हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारी ओरल केयर की कंप्लीट जो है सेफ्टी रखता है, ओरल केयर की केयर करता है, हमारे मुंह की केयर करता है, हमारे दांतों की केयर करता है। अब प्लीज किसी का माइक खुला हुआ है, किसी का प्लीज माइक बंद कर ले, थैंक यू। थोड़ी देर मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ आपको जानकारी लेनी होगी तो मैं अवेलेबल हूं, यहाँ पे सभी लोग अवेलेबल हैं, हम लोग आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मेरी आवाज शायद नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहता कि थोड़ी देर अब मेरी बातों को, हाँ बिल्कुल मैं म्यूट हो गया था, थोड़ी देर मेरी बातों को आप संक्षेप में मैं बताऊंगा, उन सभी बातों को आप समझ लें, अपने आप को म्यूट रखें, और उसके बाद अगर आपको कुछ भी जानना होगा तो हम सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम आपके क्वेश्चंस का पूरा पूरा जवाब देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ ये बात मैंने पेस्ट के बारे में बताई है आपको कि ये इतने कमाल का पेस्ट है, कमाल का प्रोडक्ट है हमारे हाथ में, जिसकी इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
और सही बताऊं तो ये एक मेरे लिए, मैंने इसे कैसे यूज किया है, ये एक डोर एंट्री प्रोडक्ट है। कोई भी घर आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो कोई ना कोई पेस्ट यूज ना करता हो सकता है आप एटमी के किसी और प्रोडक्ट के लिए आप उसे उसे बात करें तो वो इग्नोर करे, वो ना सुने, लेकिन एक जनरल टूथपेस्ट के लिए तो वो जरूर सुनेगा। इसे मैं डोर एंट्री प्रोडक्ट कहता हूं। आपके घर, किसी भी घर में अगर आपको एंट्री करनी है तो आप इस प्रोडक्ट के द्वारा बड़े आराम से एंट्री कर सकते हैं। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जितने लोगों को ये पेस्ट रिकमेंड करा है, 9 आउट ऑफ 10 ने मुझे रिपीट ऑर्डर दिए हैं। 9 आउट ऑफ 10। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस टूथपेस्ट को मना कर पाए। इस टूथपेस्ट को कोई मना कर ही नहीं पाता है। और अगर प्राइसिंग की भी बात करें तो ये जो 200 ग्राम का टूथपेस्ट है, इस पे 400 रुपए एमआरपी है। इसका डीपी प्राइस लगभग 342 पड़ता है। और 342 रुपए में 200 ग्राम प्रोपोलिस टूथपेस्ट पूरे वर्ल्ड की मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी ब्रांड में। मैं बिल्कुल विश्वास के संग ये बात आपको अश्योर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। आपको अंदर से कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंट आप तब होंगे जब आप इसको यूज करेंगे। आप इसको खुद घर में यूज कीजिए, आप लोगों को तभी उसकी क्वालिटी के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सिर्फ नॉलेज एक थोड़ा छोटा रोल प्ले करेगी, लेकिन नॉलेज से ज्यादा जब आप प्रोडक्ट को यूज करके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्वालिटी को लेकर, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आप रिकमेंड करना शुरू करें। तो ये मैंने टूथपेस्ट के बारे में आप लोग को हल्का सा आइडिया था। 2 साइज में आते हैं टूथपेस्ट। अभी इसके बाद हम लोग टूथपेस्ट के साथ में ही यूज करने वाले एक बहुत ही कमाल के टूथब्रश की बात करेंगे, जो एटमी का टूथब्रश है। ये सभी मैं आपको हाथों हाथ दिखाता भी रह रहा हूं, मेरे पास सब प्रोडक्ट अवेलेबल है। देखिए, प्रोडक्ट बेस में अगर काम करना है तो आपके बैग में थोड़े प्रोडक्ट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ना केवल अपने यूज करने के लिए बल्कि लोगों को रिकमेंड करने के लिए भी। एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश के लिए कोई भी क्लाइंट रुकेगा नहीं, कोई कस्टमर रुकेगा नहीं। अगर वो आपके बैग में होंगे, आप तभी उन्हें रिकमेंड कर पाओगे, उन्हें दिखा पाओगे, उन्हें फील करा पाओगे। टूथब्रश की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी इसमें कंपनी ने प्रोवाइड करी है हमें। यूनिक एक फीचर इसमें प्रोवाइड किया है। एक तो बहुत ही सुंदर कलर चार्ट है इसका। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर कलर्स इसमें मेंशन हो पा रहे हो स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे कलर चार्ट में ये प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही सुंदर टूथब्रश महसूस होता है ये लेने में। और इसके ब्रशेस की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग ब्रशेस होते हैं। और सेम जो बात मैंने आपको पीछे पेस्ट के बारे में बोली, कि उसी तरीके से ब्रश का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। देखने में एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट लगता है ये, लेकिन ये एक बहुत बड़े मार्केट है, क्योंकि एवरी पर्सन इज अ यूजर ऑफ टूथब्रश। हर एक इंसान टूथब्रश का यूजर है। तो और इंडिया में कितनी जनसंख्या है? ऑलमोस्ट 150 करोड़, 140 करोड़। अगर उसमें से अगर हम ज्यादा नहीं 100 करोड़ भी मान लें तो 100 करोड़ कंज्यूमर्स की मार्केट है यहाँ पर टूथब्रश की। हालांकि पूरे सारे 140 करोड़ ही ब्रश के यूजर होते हैं, लेकिन हम लोग कितना अपने कंज्यूमर तक इसकी क्वालिटीज को, इस प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारी नॉलेज पे या हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम टूथब्रश की बात करें तो 2 तरह के टूथब्रश आते हैं एटमी कंपनी के। एक थोड़ा जिसके ब्रशेस थोड़े बड़े साइज के होते हैं इस तरीके से, और एक के थोड़े छोटे साइज में होता है। इसे ऐसा ना माने कि ये बच्चों का है, इसे हम बोल देते हैं ऐसा कभी कभी कि ये किड्स के लिए। बेसिकली कंपनी का क्या कहना है कि कुछ लोगों के जो मुंह का साइज होता है थोड़ा छोटा होता है, तो वहां पे छोटे ब्रशेस ज्यादा कामगर होते हैं, और बड़े ब्रशेस नॉर्मल सभी के लिए यूजफुल होते हैं। और बहुत ही हैंडी है ये प्रोडक्ट, बहुत ही फ्लेक्सिबल इसका जो है हैंडल है, और हमारे मुंह के सभी कोनों में जाके ये सफाई करता है, क्लीनिंग करता है। लेकिन साथ में एक, देखिए, एटमी कंपनी का एक मेन मोटिव है, उन्होंने हमेशा ये बताया कि हम किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं, हम पूरी तैयारी के संग लॉन्च करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसा यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर होता है, तभी हम प्रोडक्ट को रिलीज लॉन्च करते हैं मार्केट। अब आप कहेंगे कि यार टूथब्रश एक तो जनरल टूथब्रश है, इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है। वो क्या है? देखिए, हमारे कोई भी हम अच्छे से अच्छा ब्रश लाते हैं, मोस्टली
30 रुपए से स्टार्ट करके 60, 70, 80 रुपए, 90 रुपए तक में, 100 100 रुपए तक के टूथब्रश मिलते हैं। लेकिन कुछ क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी में वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन उन सब में एक जेन्युइन, एक कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। वो क्या होती है कि नॉर्मली जब ब्रश को यूज किया जाता है तो उसको कहाँ पे रखा जाता है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वॉशरूम के साथ में या वॉशरूम में रखा जाता है। अब वॉशरूम के एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है, वहां पे बहुत जल्दी बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं। अब जब भी किसी कंपनी का हम ब्रश वहां पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 2 3 महीने के अंदर, यूज करने के अंदर अंदर वो ब्रशेस काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी सॉफ्टनेस कम होने लगती है, वो बहुत रफ होने लगते हैं। वो तो हुई ब्रश की क्वालिटी, ब्रश की क्वालिटी हल्की होती है इसलिए वो ऐसा होता है। लेकिन वो काले क्यों पड़ते हैं? उसके पीछे एक बेसिक रीजन है, क्योंकि वॉशरूम में बहुत ज्यादा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। तो वो बैक्टीरिया जो हवा में होता है वो ब्रशेस के ऊपर अपना घर बना लेता है, और हम उसी ब्रश को मॉर्निंग में उठकर अपने मुंह में डालते हैं, उसे यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टूथब्रश है वो एक एक तरीका हो जाता है हमारे मुंह में बैक्टीरिया के पहुंचने का। अब उसके लिए ये प्रॉब्लम सारे ही ब्रशेस में पाई जाती है। अब उसके लिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बहुत ही स्मार्ट मूव लिया यहाँ पर। कंपनी ने हमारे टूथब्रश में के ब्रशेस के ऊपर 99.9% इटेबल गोल्ड पाउडर डाला है। इटेबल गोल्ड पाउडर। अब आप कहेंगे इसका क्या कारण है? इटेबल गोल्ड पाउडर ऐसा क्या रोल प्ले करेगा यहाँ पर? इटेबल गोल्ड की क्या पावर होती है? गोल्ड की पावर होती है सेल्फ सैनिटाइज करने की। यानी कि गोल्ड में आप देखेंगे, आप गोल्ड कहीं भी रख दें उसमें कीड़े कभी नहीं पड़ते। क्यों? हम लोग का कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि आखिर गोल्ड में ऐसा क्या खास होता है कि गोल्ड में कीड़े कभी नहीं पड़ते। वो इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड में एक पावर होती है कि गोल्ड में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसमें कीड़े कभी नहीं पड़ने देते। अब उसका कंपनी ने देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो कि एक छोटी मोटी कंपनी तो सोच भी नहीं सकती, सोच से भी परे है छोटी मोटी कंपनी के लिए। जहां यहाँ पर जो ब्रशेस के ऊपर उन्होंने 99.9% गोल्ड इटेबल पाउडर डाला है, इटेबल गोल्ड पाउडर डाला है। गोल्ड को हम वैसे खा नहीं सकते हैं अधिक मात्रा में, कहीं भी अगर गोल्ड हमारे शरीर में जाता है तो हमें नुकसान भी कर सकता है, लेकिन इसीलिए उतनी ही मात्रा में इसको यहाँ पे यूज किया गया है जितनी मात्रा में किसी को भी नुकसान ना हो, और वो शरीर में जाएगा भी नहीं। वो सिर्फ उतना ही है जिससे कि ब्रशेस के ऊपर बैक्टीरिया ना पनपे। और इस बात के लिए काफी सर्टिफिकेट भी हैं जो गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको मिल जाएंगे। कोरिया से ये ब्रश चलता है, और आप बिलीव करिए इसका हर सेकंड एक पीस बिकता है वर्ल्ड वाइड, हर सेकंड एक पीस। ये इसकी पावर को बताता है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां एटोमी इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रही है, ब्रश को, वहां पे हर सेकंड में एक पीस बिकने की इसकी स्पीड है। क्वालिटी होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो इतना अच्छा, इतना बेहतरीन ब्रश हमारे पास में। पेस्ट और ब्रश ये दो चीज ऐसी होती है जिन्हें हम डोर एंट्री प्रोडक्ट के तौर पे जानते हैं। किसी को आपने पेस्ट और ब्रश का एक कॉम्बी पैक बना के दे दिया, वो आपसे दूर हो ही नहीं सकता है। उसके घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। आप उस घर में एटोमी के किसी भी और प्रोडक्ट को रिकमेंड करने की क्षमता रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसके डोर को नॉक करना होगा। किस चीज के लिए? पेस्ट और ब्रश के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसको देना है, ऑब्वियसली जैसे हम पेस्ट के सभी लोग कंज्यूमर हैं, ऐसे ब्रश के भी सभी लोग कंज्यूमर हैं। आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, आप सभी को इसके बारे में बता सकते हैं। और लेकिन सिर्फ बताने से बात नहीं बनती है, आपका यूजर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आपके बैग में, आपके हाथ में कुछ ब्रश, कुछ पेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं, अगर हम ब्रश के बारे में नॉलेज कितनी भी इकट्ठी कर लें, लेकिन अगर हम बताएंगे भी ज्यादा होगा, हम फोन पे दिखाएंगे। फोन पे दिखाने से कस्टमर फील नहीं ले पाता है। वो समझता है ठीक है क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो फील नहीं ले पाता है प्रोडक्ट का, वो देख नहीं पाता है कैसी पैकिंग है। लेकिन अगर हमारे पास में नॉलेज भी है और हमारे पास में पीस भी है, उसका यूनिट भी है, तो जब हम देते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो 9 आउट ऑफ 10 लोग उसको लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं।
ये मैंने आपको बताया पेस्ट और ब्रश के बारे में, जिसे मैं हमेशा डोर एंट्री प्रोडक्ट के तौर पे जानता हूँ, इसको इसी तरह से यूज करता हूँ। अब हम देखिए, प्रोडक्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग कुछ खास खास प्रोडक्ट पे जरूर बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है, जिसके बारे में जानना। इसके बाद एक हम हेल्थ का प्रोडक्ट पकड़ते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो, एटमी स्पिरुलिना, एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना। इसे हम सभी लोग, जो इतने भी लोग प्रोडक्ट पे काम करते हैं, इसे हम लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाल कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं। ये हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ सेक्टर में डोर एंट्री प्रोडक्ट समझता हूं मैं इसको। देखिए, जैसे ये पर्सनल केयर की इंडस्ट्री में डोर एंट्री प्रोडक्ट है, ऐसे ये हेल्थ सेक्टर में डोर एंट्री प्रोडक्ट है। इसके बारे में कुछ खास बात जानते हैं। एटमी स्पिरुलिना क्या है? पहले स्पिरुलिना को समझते हैं। स्पिरुलिना क्या है? जो जब ये कई साल पहले रिसर्च की गई कि आखिर धरती पे रहने वाले जीवों में सबसे ज्यादा लंबी उम्र किसकी होती है, तो लंबी उम्र किसकी पाई गई? कछुए की। अब वो क्यों, उस पर रिसर्च किया गया, क्योंकि ये पता चला कि कछुआ क्यों लंबे समय तक जीवित रहता है, क्योंकि वो समुद्र की गहराई में पाए जाने वाली ये ग्रीन कलर की काई को खाता है। ये ग्रीन कलर की काई समुद्र की गहराई में पाई जाती है, उसको कछुआ खाता है, जिससे उसकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। लगभग 250 से 300 साल तक कछुआ जीवित रह सकता है, ऐसा किताबों में बताया गया है, और ऐसा ही हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है। अब कंपनी ने क्या किया? सभी कंपनियां ऑलमोस्ट करती हैं ऐसा, और हमारी कंपनी ने कुछ अलग भी करा है। उसमें क्या करा है? उस जो समुद्र की गहराइयों में ग्रीन कलर की जो काई पाई जाती है, एक तरीके से घास भी आप कह सकते हैं उसको लिया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैवी एलिमेंट्स थे जो हमारे आपके ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं थे। तब कंपनियों ने उसको रिफॉर्म किया ताकि वो हम यूज कर सके। उसको रिफॉर्म करके जो प्रोडक्ट सामने आया, उसको स्पाइरुलिना का नाम दिया गया। अब स्पाइरुलिना की क्या और क्या खास बात है? ये तो हमें पता चल गया कि कछुआ तो लंबे समय तक, इसे खाने के बाद लंबे समय तक जीता है। हमारे लिए क्या खास है? हमारे लिए ये खास ऐसे है कि इसे, सबसे पहली बात, नासा ने इसे स्पेस फूड का नाम दिया है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में, वहां पे हम खाना नहीं ले जा सकते, तो वहां पे स्पाइरुलिना ही उन्हें फूड के तौर पे दिया जाता है, जिससे वो कई कई दिन तक, कई बार कई कई महीनों तक वहां पे आराम से रह पाते हैं। अपनी जो न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो स्पाइरुलिना से पूरी करते हैं, यानी कि एक सुपर फूड है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे WHO ने फूड ऑफ फ्यूचर भी बोला है। फूड ऑफ फ्यूचर क्यों बोला है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पे बहुत ज्यादा आबादी जो है बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा हो गया है कि शायद आने वाले समय में, ऑलरेडी कई देशों में ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि हम उतना अन्न नहीं उगा पा रहे हैं जो कि हमारी सबकी पूरी आबादी की भूख को शांत कर सके। अब जब खाने वाले ज्यादा होंगे और पैदा होने वाला अन्न कम होगा, तो ऑब्वियसली भूखमरी आएगी, जो कि कई देशों में ऑलरेडी आ चुकी है। अफ्रीकन कंट्रीज में, कई देशों में हम देखते हैं कि टीवी में, डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं कि वहां पे लोग ज्यादा हैं और अन्न बहुत कम, तो वो देश दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ऐसे टाइम में ये हमारे आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड की खाने की जरूरत को पूरा करने वाला है, इसीलिए WHO ने इसे फूड ऑफ फ्यूचर का नाम दिया है। अब हम समझते हैं कि स्पिरुलिना में और क्या क्या ऐसा है जिसके लिए, जो चीजें हमें मजबूर करती हैं इसे हमें यूज करना चाहिए। ये हैवी रिसोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन की, अगर आप एक बार को लंच ना करें और आप 2 कैप्सूल इसके स्पिरुलिना को खा ले, बेशक हो सकता है साइकोलॉजिकल तौर पे आपको भूख लगेगी, लेकिन आपकी शरीर की प्रोटीन की जरूरत वो 2 कैप्सूल भी पूरी करने की क्षमता रखते हैं। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ये, बहुत इकोनॉमिकल है, सिर्फ 700 रुपए MRP है, 560 रुपए का DP प्राइस है इसका। 60 कैप्सूल आते हैं, यानी कि एक महीने में अगर आपने सुबह शाम एक एक कैप्सूल लिया, आपकी जेब पे सिर्फ 560 रुपए का खर्चा होता है। और मुझे पता है कि सभी लोग कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में, अपने किसी ना किसी लाइफस्टाइल में इससे कहीं ज्यादा पैसा अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, लेकिन इसे लेने से हिचकते हैं, जबकि इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। सबसे बड़ी बात ये है
कि ये प्रोटीन, एक तो प्रोटीन होता है एनिमल बेस्ड, एक होता है प्लांट बेस्ड। सबसे ज्यादा हमारे शरीर के लिए जो यूजफुल है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। ये उसका हैवी रिसोर्स है। इससे हमें हमारे शरीर के सारे और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट विटामिन सी को छोड़ के ऑलमोस्ट हमारे शरीर में जितनी मिनरल्स की, जितनी माइक्रो न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, वो सारी जरूरत हमारी स्पाइरुलिना से कंप्लीट हो सकती है। और ज्यादा डीप नॉलेज लेंगे तो उसे किसी को बताने की फायदा नहीं मिलेगा। इतनी नॉलेज सफिशिएंट है स्पाइरुलिना के बारे में। इसके बारे में एक एक घंटे के सेशन हो सकते हैं, इतना कुछ है इसके बारे में बताने को। लेकिन इतनी नॉलेज सफिशिएंट है। अगर आप स्पाइरुलिना को यूज करें, सबसे पहले देखिए खुद यूज करें। आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले जब स्पाइरुलिना लॉन्च हुआ तो, क्योंकि मेरा काम सेल्स का है, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, तो मुझे पता है कि अगर मुझे प्रोडक्ट पे काम करना है तो मेरे हाथ में प्रोडक्ट होना चाहिए, और मैं उसे खुद यूज भी करता हूं। जो प्रोडक्ट मैं यूज कर सकता हूं एज अ मेल डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उन सभी प्रोडक्ट को यूज करता हूं। और जो प्रोडक्ट फीमेल्स के लिए आते हैं मैं उन्हें यूज कराता हूं अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में। ठीक है। अब जब स्पाइरुलिना लॉन्च हुआ तब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने इसके 10 बॉक्स मंगाए, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल है। मुझे पता था कि मैं किसी को भी इसको बड़े आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन रिकमेंड करने से पहले मैंने बॉक्स खोला और मैंने उसको यूज करना शुरू किया। मुझे जनरली, क्योंकि हमारा फील्ड का काम है, तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करता था मैं इससे पहले। क्या प्रॉब्लम फेस करता था? कई बार फील्ड के काम में हम लंच स्किप हो जाता है, हमारे बैग में रखा होता है या हमारे ऑफिस में रखा होता है, हम लंच को, हमें काम के सामने लंच को स्किप करना पड़ जाता है। अब जब जब ऐसा मेरे साथ होता था, जब मैं लंच स्किप करता था, तो शाम होते होते 5 बजते बजते कहीं ना कहीं मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता था। वो दर्शाता क्या है? वो कोई ऐसा, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दर्शाता है लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे शरीर एनर्जी लैक कर रहा है, इसलिए हमारे सर में दर्द हो रहा है। अब उसका सॉल्यूशन स्पाइरुलिना के रूप में मिला। मैंने फिर स्पाइरुलिना सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे लेना शुरू करा, और उसके बाद जब जब ऐसा हुआ कि मैंने लंच स्किप किया, लेकिन मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम शाम को 4, 5, 6 बजते बजते भी फेस करने को जरूरत नहीं पड़ी। मुझे कभी भी सर दर्द महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी भी लैक ऑफ एनर्जी फील नहीं हुई। आमतौर पे हम लोग तो जब एक बार फील्ड में निकलते हैं तो सुबह निकल के तो हमारा शाम का ही आने का टाइम होता है, कई बार लंच करने का टाइम ही नहीं मिलता। और एज अ डायरेक्ट सेलर भी हम लोग के काम इस तरह हैं, और एज अ बिजनेसमैन भी हम लोग के काम इस तरह हैं कि लंच को स्किप करना ही पड़ जाता है। ऐसे में स्पाइरुलिना हमारी शरीर की ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करता है। इसीलिए मैं इसको ये कहता हूं कि ये हेल्थ सेक्टर में डोर एंट्री प्रोडक्ट है, हेल्थ इंडस्ट्री में डोर एंट्री प्रोडक्ट है। आपको किसी को एकदम से, आपको किसी को बड़ा प्रोडक्ट अगर बताना है, उससे पहले आप एक छोटे प्रोडक्ट से उसके घर में एंट्री करेंगे। जब वो इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करेगा, इसके बेनिफिट्स को देखेगा, यूज करेगा, फील करेगा, वो आपके बड़े से बड़े प्रोडक्ट पे फेथ करेगा, उसको लेगा। लेकिन उसके लिए क्या 2 चीज जरूरी है, जो मैंने पेस्ट और ब्रश के बारे में बताया, आप इसे यूज करें, और साथ में अपने पास अपने बैग में इसकी कुछ यूनिट्स, इसके कुछ बॉक्स अपने पास जरूर रखें। उसके बाद ही आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तभी कंपनी कहते हैं यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यही डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक फंडा है। हम यूज भी कर लेते हैं लेकिन अपने हाथ में नहीं रखते। देखिए, शेयर करने के लिए सिर्फ मोबाइल पे दिखाना या वीडियोस भेजना काफी नहीं होता है, हमारे हाथ में प्रोडक्ट होना चाहिए। इस पे काम करके मुझे बहुत मजा आया, और उसके बाद एक रूटीन बन गया। जब हम, अब जैसे मैं आज जनरल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब से हीमोहिम आया उसके बाद से इन प्रोडक्ट के साथ में जब हीमोहिम ऐड हुआ, तो ऑलमोस्ट जब किसी भी क्रिटिकल इलनेस वाले कस्टमर को हम टच करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो हीमोहिम के साथ में स्पाइरुलिना जरूर देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस से फेस कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए कैंसर किसी के शरीर में डेवलप हो रहा होता है, तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसके शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, उसे महसूस नहीं होता है। सारे जो न्यूट्रिशन हैं उसके शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जो शरीर में अवेलेबल होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, उसकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। तो ये क्या करता है? ये उसकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखता है जब तक कि वो बड़ी बीमारी से अपनी लड़ाई लड़ता है। इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ना केवल अनहेल्दी लोगों के लिए, बल्कि हेल्दी लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। हम सबको इसको अपनी लाइफ का एक
मजबूत हिस्सा बनाना चाहिए। राइट। मैंने अब आपको बताया टूथब्रश के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में और स्पाइरुलिना के बारे में। अब एक प्रोडक्ट हम साथ में लेंगे। देखिए मैं सब प्रोडक्ट बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, सिर्फ बता नहीं रहा हूं, आपको दिखा भी रहा हूं। लिक्विड डिटर्जेंट, जो बात मैंने आपको बताई पेस्ट के बारे में, जो बात मैंने बताई आपको ब्रश के बारे में, बहुत बड़ी मार्केट है सर्फ की, लिक्विड डिटर्जेंट की, इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। आप वो आंकड़ा सोच भी नहीं सकते, उससे भी बड़ी मार्केट है। एक एक ब्रांड का सर्फ जो होता है वो अपने आप पे इतनी सेल करता है कि जितनी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट की मिला के सेल नहीं कर पाती। अब हम एटमी लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी आपसे शेयर कर दें। लिक्विड डिटर्जेंट है, ये हमारे कपड़ों के सफाई करने में काम आता है ऑब्वियसली। इसे हम अपनी वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं और 2 लीटर के साइज में आता है ये, और लगभग इसका एमआरपी होता है 1300 रुपए। टीपी प्राइस थोड़ा कम होता है 1121 रुपए। सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए क्वालिटी बहुत ही इनहेंस क्वालिटी है, जो क्वालिटी इंडिया में कहीं किसी भी ब्रांड में अवेलेबल ही नहीं है, वो क्वालिटी इसमें दी गई है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। ये यूएसए में भी सेम क्वालिटी एटमी प्रोवाइड करती है जो कि इंडिया में प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट। यानी कि जब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब मान लीजिए कोई पेस्ट है ओपन मार्केट का, अगर मान लीजिए कॉलगेट है, इंडिया में जो आप कॉलगेट लेंगे, सेम कॉलगेट आप अगर यूएसए में लेंगे, उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि यूएसए में पैमाने बहुत ज्यादा सख्त है, वहां पे हल्की क्वालिटी आप कंज्यूमर को दे ही नहीं सकते, वहां की गवर्नमेंट देने नहीं देती है। इंडिया में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है इस मामले में, आप प्राइस को मैनेज करने के लिए क्वालिटी को मैनेज कर लेती है कंपनी। लेकिन एटॉमिक कंपनी सेम क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कराती है। इससे आपको क्या इशारा देना चाह रहा हूं मैं कि जो क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट यूएसए में कंपनी दे रही है, उसी क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट आपको आपके घर पे पहुंचा रही है। यही बहुत बड़ी बात। अब हम इसके लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में बात करें तो इतनी सुपीरियर क्वालिटी का, इतना बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसका, और सबसे बड़ी बात है कि कोई केमिकल बेस नहीं है इसमें, और केमिकल बेस ना होने की वजह से ये आपके हाथों के लिए बहुत सेफ है। आप जब भी हम वॉश करते हैं कपड़ों को, नॉर्मली हाथ टच होते ही होते हैं पानी में और लिक्विड में। यह हाथों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हाथों को मुलायम बनाए रखता है, आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। ये पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि केमिकल बेस नहीं है, ये टोटली नेचुरल है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जो कि कपड़े की क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम कोई भी वॉशिंग पाउडर लाते हैं या लिक्विड लाते हैं ओपन मार्केट से, और हम किसी अच्छे अपने मांगिए 1000-2000 रुपए की शर्ट या ट्राउजर को उसमें धोते हैं, और 2-3-4 वॉश के बाद ही उसकी क्वालिटी हल्की पड़ जाती है। उसके चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का कॉटन का फैब्रिक ले आओ, लेकिन उसकी क्वालिटी हल्की होने लगती है, उसके कलर चार्ट में फर्क आने लगता है। जब हम मार्केट में किसी बात करें, वो कहता है यार आजकल का यहाँ का पानी ऐसा ही है इसलिए कपड़े अच्छे नहीं धुलते। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी का भी अपना रोल होता है, लेकिन बहुत बड़ा रोल होता है हमारे वॉशिंग डिटर्जेंट का, लिक्विड डिटर्जेंट का या सर्फ का। हम किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। एक्चुअली मार्केट में जो लिक्विड डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर यूज किए जाते हैं वो टोटली केमिकल बेस्ड होते हैं। उनको आपके कपड़े की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो ये दावा करते हैं कि आप इसमें धोइए, आपके कपड़ों से सारी मैल हट जाएगी, लेकिन मैल के साथ साथ में कपड़ों की क्वालिटी भी हट जाती है। आपके महंगे से महंगे कपड़ों के जो है क्वालिटी पे असर आने से उसकी लाइफ छोटी हो जाती है। तो आपके प्रीमियम क्वालिटी के कपड़ों को और नॉर्मल कपड़ों की भी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, उसके फैब्रिक की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए ये हमारा एटमी का लिक्विड डिटर्जेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है प्राइसिंग का। 2 लीटर लिक्विड डिटर्जेंट, अब जिससे भी हम बात करते हैं, मुझे पता है आप सबके मन में ये बात आ रही होगी, ज्यादातर लोग जो नए लोग हैं उनके मन में बात आ रही होगी, जिन्होंने अभी यूज नहीं किया होगा उनके मन में यही बात आ रही होगी कि यार 1300 रुपए बहुत होते हैं भाई, 1300 रुपए में आप लिक्विड डिटर्जेंट लाएंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे। और मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर प्रूफ कर सकता हूं कि ये 1300 रुपए महंगे नहीं है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। 1300 रुपए में 2 लीटर लिक्विड डिटर्जेंट
कंपनी दे रही है। और कंपनी क्लेम करती है कि आपको अगर आपकी 7 किलो की वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो उसमें 20 ml लिक्विड डिटर्जेंट हमारा आप उसमें डाल दीजिए, और अपने कपड़े उसमें जितने कपड़े आप डालते हैं 7 किलो की वॉशिंग पाउडर के वॉशिंग मशीन के टब में, उतने कपड़े आप उसमें डाल देंगे, सारे कपड़े साफ सुथरे होके आपको मिलेंगे। सिर्फ कितने में? 20 ml क्वांटिटी। अगर मार्केट का कोई आप लाते हैं तो मार्केट में एड में भी आप देखते हैं, मार्केट में उसके प्रोडक्ट पे भी लिखा होता है आप 60 ml कम से कम लीजिए, या कहीं कहीं तो एक एक पूरा पूरा जो है उनका बड़ा सा चम्मच होता है उसमें बना के देते हैं। वो बड़ा चम्मच भी इसीलिए बना के देते हैं ताकि जो लेडीज हैं वो बेध्यानी में पूरा पूरा चम्मच भर के उसको यूज करें, प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो और जल्दी उनका दूसरा पीस बिके। हमारी कंपनी के संग ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंपनी कहती है आप 20 ml में एक वॉशिंग मशीन का एक वॉश कंप्लीट कर सकते हैं। झाग नहीं बनाता, झाग कम बनता है, लेकिन सफाई बहुत अच्छी करता है। साथ में इसका जो वेस्ट वाटर होता है, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड नहीं है, टोटली हर्बल बेस्ड है, उस पानी को आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उस पानी को आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा लिक्विड डिटर्जेंट होगा जिसका वेस्ट वाटर आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा लिक्विड डिटर्जेंट का जो वेस्ट वाटर है उसको हम अपने पौधों में यूज करते हैं, तो हम पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अब आती है बात प्राइसिंग की, जो बात मैंने बीच में छोड़ दी। 20 ml में एक वॉशिंग मशीन का एक वॉश 7 किलो वाली। अब अगर हम इसे 2 लीटर को 20 ml से डिवाइड करते हैं तो यानी कि हम लगभग 100 बार वॉशिंग मशीन को यूज कर सकते हैं एक बॉटल से। ठीक है। अब जनरली अगर हम देखें तो बहुत कम घर ऐसे होते हैं, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे जाते हैं, बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहां पे डेली मशीन लगती है, ज्यादातर वीकेंड्स पे लगती है। या मैं मान के चलता हूं, चलिए एक बेसिक समझाने के लिए, कि हफ्ते में 3 दिन आपने मशीन लगाई, हफ्ते में 3 दिन लगाई, और एक बॉटल जो ये 2 लीटर की बॉटल है आपकी 100 वॉश देती है, तो हफ्ते में 3 यानी कि महीने में 12, यानी कि लगभग 33 वॉश जब आप करोगे तब आपकी एक बोतल खत्म होगी। 33 वॉश करने के लिए 33 वॉश करने के लिए लगभग आपको लगेंगे 4 महीने, 4 चौक 16, 3 महीने मान के चल लेते हैं, 3.5 महीने मान के चल लेते हैं। अगर आपकी एक बोतल लगभग 3 से 4 महीने आराम से चल रही है, आपके सारे कपड़ों की क्वालिटी को भी मेंटेन कर रही है, और आपके हाथों की क्वालिटी को भी, स्किन की क्वालिटी को भी मेंटेन कर रही है, तो आपकी कॉस्ट कहां रही? लेकिन मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं। 20 ml में 7 किलो मशीन का एक वॉश में मान लीजिए आपके 10 कपड़े धुले, तो 20 ml सर्फ यूज हुआ, 20 ml लिक्विड यूज हुआ, 20 ml की कॉस्ट निकालिए आप 1300 रुपए में 2 लीटर आ रहा है, 1 लीटर आया 650 रुपए में, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग एक वॉश आपका 11 रुपए में आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। मैंने करा हुआ है कैलकुलेशन। अगर 11 रुपए एक वॉश में आ रहा है, अगर उसमें आपने 10 ही कपड़े डाले, जबकि ज्यादा कपड़े डल जाते हैं, लेकिन 10 कपड़े डाले तो एक कपड़े पे सिर्फ 1 रुपए का खर्चा आया। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ऐसे आप कोई भी बैठ के आराम से लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ करता है कि ये हमारा लिक्विड डिटर्जेंट महंगा नहीं है, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव है। आप दुनिया के, मैं छाती ठोक के यहाँ पे बोल सकता हूँ, आप दुनिया के किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट को, किसी भी सर्फ को आप एक कपड़े पे 1 रुपए का खर्च करेंगे, वो कपड़े का सत्यानाश कर देगा, आपके हाथों का सत्यानाश कर देगा, लेकिन फिर भी इस बजट में आपके घर के कपड़ों को नहीं धो सकता। ये कन्विक्शन कब आएगा आपकी बातों में? सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगा, जब आप अपने घर में इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। हम लोग करते हैं, इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंटली इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाता हूं, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी क्वालिटी का पूरा एश्योरेंस हो जाए, आप इसे जिस मर्जी को रिकमेंड कर सकते हैं। जिसको आपने पेस्ट की क्वालिटी का बता दिया, ब्रश की क्वालिटी का बता दिया, दिखा दिया, यूज करा दिया, वो आपके लिक्विड डिटर्जेंट की, आपकी बात पे जरूर फेथ करेगा, जरूर आपसे लिक्विड डिटर्जेंट लेगा, अगर आप उसे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है ये समझा सके तो ये रहा लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में। अभी थोड़ा सा समय रह गया है, तो हम एक प्रोडक्ट और इसका पकड़ लेते हैं अपना, जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं।
स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोम क्लिंजर। हालांकि ये इवनिंग केयर सेट का, देखिए स्किन केयर का एक प्रोडक्ट है ये इवनिंग केयर सेट जो हमारा फेशियल किट आता है, क्लिनजिंग किट आता है, उसका एक पार्ट है, लेकिन ये हमें सेपरेटली भी मिल जाता है, कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब मैंने इसी प्रोडक्ट को लिया, मुझे और भी प्रोडक्ट थे जिनके बारे में बात कर सकता था, मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं, मेरे पास हीमोइम भी है, सभी कुछ है ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने इसके बारे में क्यों बात करना चाहा, क्योंकि ये जनरली फेस वॉश के तौर पे सभी लोग कुछ ना कुछ ओपन मार्केट से लेकर आते हैं। इसके साथ में 3 प्रोडक्ट और आते हैं फेशियल किट में, ये फोम क्लिंजर हो गया, डीप क्लिंजर हो गया, पील ऑफ जेल हो गया, पील ऑफ मास्क हो गया। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सिंगल इस प्रोडक्ट को भी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करा तो वो आने वाले टाइम में आपका इवनिंग केयर सेट का, फेशियल किट का, क्लिंजिंग किट का कस्टमर डेफिनेटली बनेगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी एक तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, सुपीरियर क्वालिटी की इसकी फ्रेग्रेंस है। ये लगभग 100 ml में 150 ml में आता है। इस पे लगभग 900 रुपए MRP होता है और इसका DP प्राइस हमारा लगभग 750 रुपए होता है। अब 750 रुपए सुनते ही ये कहीं ना कहीं वही बात जो लिक्विड डिटर्जेंट के साथ आती है, इसके साथ भी आएगी कि यार 750 रुपए का फेस वॉश, ये तो हम तो 100, 150, 200 रुपए का फेस वॉश ले आते हैं, हमारा काम चल जाता है। एक्चुअली में आप फेस वॉश लाते ही नहीं है। मैं कहता हूं आप फेस वॉश लाते ही नहीं है, वो फेस वॉश होता ही नहीं है। वो आपके दिली तसल्ली के लिए आप कहते हो कि आप फेस वॉश लेकर आ रहे हो, क्योंकि आप ऐड देखकर जा रहे हो। वो फेस वॉश नहीं होता, ये है फेस वॉश। इसकी कुछ क्वालिटी की बात करें तो ये नॉर्मली क्या करता है, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं, सुबह शाम आप 2 बार इसे यूज करते हैं, एक तो लगता बहुत थोड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा हाथ में लेकर इसे पानी डाल के इसे हल्का हल्का रब करते हैं तो ये बहुत सारा झाग बना लेता है, पफ बना लेता है। उससे जब आप अपने फेस को धोते हैं तो ये पूरे दिन में जो स्किन पे, जब आप बाहर घूम रहे हैं या फीमेल्स किचन में काम कर रही हैं, वर्किंग फीमेल्स भी बाहर जा रही हैं, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अब बाहर जा रहे हैं, तो उनकी स्किन पे बहुत सारी डस्ट आके चिपक जाती है जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ती। जब हम मार्केट के किसी केमिकल बेस्ड फेस वॉश से कोई यूज करते हैं, वो डस्ट कहीं नहीं जाती, बल्कि उसके ऊपर केमिकल की एक लेयर और हमारे फेस पे चिपक जाती है, जिससे कि हमारे पोर्स, ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं, हमारा पसीना कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पाता और हमें कहीं ना कहीं दाने निकल आते हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है और तरह तरह की एलर्जी होती रहती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं देते कि हम फेस वॉश कौन सा यूज कर रहे हैं। टोटली हर्बल बेस्ड है, किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है और ये हमारे चेहरे की बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है। अगर मैं कहता हूं, अगर इवनिंग केयर सेट कोई लेने अफोर्ड नहीं भी करता है, जबकि वो भी बहुत अफोर्डेबल है, वो भी कभी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, हम कभी ना कभी उसके बारे में भी एक सेशन रखेंगे। अगर वो सिर्फ इस प्रोडक्ट को भी यूज करता है तो ये भी अपने आप में एक फेशियल का काम करता है, क्योंकि ये आपके स्किन पे जो मान लीजिए आपने हमेशा ओपन मार्केट का कोई फेस वॉश यूज करा है, अलग अलग ब्रांड्स के यूज करे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो केमिकल हैं, उसके जो हानिकारक तत्व हैं आपके स्किन पे चिपक जाते हैं, आपके स्किन के अंदर चले जाते हैं। और साथ में जब आप बाहर घूम रहे हैं तो वो जो धूल मिट्टी होती है वो भी आपके शरीर पे चिपकती रहती है, स्किन पे चिपकती रहती है। लेकिन जब आप एटॉमिक का फेस वॉश, फोम क्लींजर यूज करते हैं, वो धीरे धीरे क्लीनिंग होना शुरू हो जाती है। जब क्लीनिंग होती है तो आपकी आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो हील होना शुरू हो जाती है, स्किन पे ग्लो आने शुरू हो जाती है। और एक और मजे की बात बता दूं, जो मैं इसका पर्सनल मैं भी यूज करता हूं, कैसे यूज कर, एक फेस वॉश के तौर पे मैं इसे यूज करता ही करता हूं, हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा जेंट्स, जो जेंट्स घर में शेव बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं, मैं घर में ही शेव बनाता हूं, एक शेविंग क्रीम के तौर पे इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है। बहुत थोड़ा सा ये यूज होता है और बहुत अच्छे से जो है स्किन को मुलायम बनाए रखता है और हमारे कहीं भी कटने नहीं देता और बालों को इतना सॉफ्ट कर देता है कि इजीली हम जो है उसे क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और अगर पेस्ट और ब्रश पर्सनल केयर में डोर एंट्री प्रोडक्ट हैं, स्पाइरुलिना हेल्थ सेक्टर में डोर एंट्री प्रोडक्ट है, तो ये फोम क्लिंजर स्किन केयर में डोर एंट्री प्रोडक्ट। अगर आप
किसी भी कस्टमर को स्किन केयर के हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट के बारे में, फेम के बारे में, एब्सोल्यूट के बारे में बता रहे हैं, अब वो आपकी बात को सुन के, क्वालिटी को समझ के भी प्रोडक्ट लेने से कतरा रहा है, आप उसे एक बार फोम क्लींजर दे के देखिए। इससे आपके रास्ते खुलेंगे बड़े प्रोडक्ट के। इसलिए मैं ऐसे स्किन केयर का डोर एंट्री प्रोडक्ट बता रहा हूं। ये मैंने आपको बताया स्किन केयर का भी एक प्रोडक्ट लिया मैंने। इसके साथ में एक प्रोडक्ट के बारे में चलते चलते और बात कर लेते हैं, जो कि इसका हमारा एटमी का बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। अगर स्क्रीन पे दिख पा रहा हो तो एटमी शीट मास्क। ये इस तरह के 10-10 शीट मास्क होते हैं और इस तरह की पैक में आता है। मेरे पास अभी 2 हैं, मॉइस्चराइजिंग वाले हैं। ये मैंने मंगाए थे। मेरे कई क्लाइंट हैं जो इसे थोड़ा थोड़ा करके लेते रहते हैं। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है और इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा सेल है, ओपन मार्केट में दूसरे जो शीट मास्क आते हैं। हमें क्या जरूरत है, हमें इसके कुछ फीचर्स बताने की जरूरत है। आप इसे किसी भी देखिए, ओपन मार्केट जब आप जाते हैं ना, जब किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाएंगे तो कॉस्मेटिक शॉप पे ये 50 तरह के ब्रांड के मास्क, शीट मास्क रखे होते हैं, बिकते हैं बहुत, यानी कि इसकी खपत बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा आप जगह जगह जाके मार्केट में आप सब दुकानों पे लेके इसे घूमू, लेकिन जहां पे आपके लिंक है, जहां पे आपको रेफरेंस मिलता है, वहां पे आपको इस प्रोडक्ट को आप पिच कर सकते हो। ये बड़ी आसानी से सेल होगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी ओपन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जितने भी शीट मास्क मिलते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़िया है। इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, इसको जैसे नॉर्मली कौन यूज कर सकता है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली फीमेल्स यूज करती हैं फेशियल के लिए, लेकिन मेल भी यूज करते हैं। आजकल तो कॉमन है ये सब चीजें। सबसे ज्यादा इसका यूज कब होता है? जब जैसे मान लीजिए आप बहुत बिजी हैं और आपको कहीं एकदम से किसी गेट टुगेदर में जाना है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रॉपर पूरा फेशियल आप करवाएं या खुद करें। आप उसके लिए इमीडिएट रिलीफ के लिए, इमीडिएट इम्पैक्ट के लिए आप इस शीट मास्क को यूज कर सकते हैं। इसको निकाल के इसमें प्रॉपर एक मास्क टाइप होता है, उसको आपको अपने फेस पे लगाना है। 15 से 20 मिनट उसे लगाए छोड़ देना है। उसके बाद धीरे धीरे उस मास्क को हटाएंगे। उसके अंदर एक सीरम होता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा, जब हम लोगों ने एक्ने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब हीमोहिम नहीं आया था, उस समय मास्क बहुत बेचे थे हम लोगों ने, आज भी बिकते हैं। उस समय तरह तरह के ऑफर भी आए थे। उन ऑफर के बेस पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई सारे काउंटर और कई सारे क्लाइंट अपने क्रिएट करे थे मास्क के। लेकिन कुछ दिनों के लिए फिर मास्क डिसकंटिन्यू हो गए। मुझे भी लगाया, मैंने सारी मार्केट बनाई, मैंने क्लाइंट बनाए, मास्क डिसकंटिन्यू कर दिया कंपनी ने। लेकिन मैं कहता हूं कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे सोचती है, बहुत बड़े लेवल पे प्लान करती है। वो जब भी कुछ करती है तो कुछ ना कुछ बेटर के लिए करती है, बेटरमेंट के लिए करती है। कंपनी ने जब दोबारा शीट मास्क लॉन्च करे, उसके अंदर जो सीरम दिया, पहले वाले शीट मास्क के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का सीरम यूज करा। जैसे मैंने बताया, इसको मास्क को लगा लिया, मास्क को 15-20 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद जब आप मास्क हटाते हैं तो उसके अंदर एक सीरम होता है, उसको आप क्रश करके मास्क को अपने हाथ पे लीजिए और उस सीरम को आपको अपने फेस पे लगाना होता है। ज्यादातर लेडीज जानती हैं, इसी तरह से शीट मास्क यूज होता है। लेकिन ये इतना इतना कूल फीलिंग देता है स्किन को, आपकी स्किन को लाइफ देता है। मैं तो ये कहता हूं, इतना कमाल की क्वालिटी का शीट मास्क है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट उन्हीं प्राइस में है जिस प्राइस में ओपन मार्केट में एक अच्छे खासे ब्रांड के शीट मास्क बिकते हैं। लेकिन उनकी क्वालिटी के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे, कहीं ज्यादा आगे। ये चीजें अगर आप बताएंगे मार्केट में तो कोई मतलब ही नहीं उठता कि कोई इस क्वालिटी को, कम से कम चलिए ठीक है, आप 10 पीस का बॉक्स है, आप अपने हाथ में रखिए। सबसे बड़ी बात ये, मैं हर प्रोडक्ट के बारे में इसलिए ये बात बार बार बोल रहा हूं, आप इसे न केवल यूज कीजिए, लेकिन आपको अपने पास थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा। जब आप उसे दिखाएंगे कि हाँ ये भी वैसा ही है जैसा नॉर्मल मार्केट में मिलता है पैकिंग वाइज, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर है और रेट वही है, तो कस्टमर आपसे एक पीस तो लेगा ट्राई करने के लिए। अगर किसी को आपने एक पीस रिकमेंड कर दिया, दे दिया, आप सक्सेसफुल हो गए देने में, मैं कहता हूं वो जिंदगी में कोई दूसरा शीट मास्क यूज नहीं कर पाएगा। आप नहीं देंगे तो वो आपके लिए वेट करेगा कि भाई मुझे वही वाला शीट मास्क चाहिए। इस तरह की क्वालिटी एटमी प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके लिए फिर वही 2 चीज, पहली चीज आपको यूज करना होगा,
तभी ये कन्विक्शन आएगा। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह बाकी जो मास्टर्स हैं, जो अच्छा ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो बात करते हैं, वो इसीलिए बात कर पाते हैं क्योंकि वो लोग यूज करते हैं और साथ में अपने पास थोड़ा सा कुछ यूनिट्स इसका रखते हैं ताकि अपने कस्टमर को फील करा सके। तो ये मैंने बात करी शीट मास्क की, ये भी एक जनरल प्रोडक्ट है। आप अगर 2 4 10 काउंटर्स भी अगर आप इस फील्ड में हैं, मार्केट में जाते हैं, अगर आप कुछ कॉस्मेटिक काउंटर्स को अपने सराउंडिंग में ही जिनसे आप कुछ ना कुछ बाय करते हैं, उनसे आपके अगर रिलेशन अच्छे हैं, आप वहां जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ही तो अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हो गई, आप ही तो ब्रांड एम्बेसडर हो, आप ही तो बात करोगे। और बात करने के लिए आपके हाथ में प्रोडक्ट होना चाहिए। आप अपनी कॉलोनी में जितने भी स्किन केयर के पार्लर हैं या जो स्किन केयर के कॉस्मेटिक्स के शॉप्स हैं, अब वहां जाके इस प्रोडक्ट को दिखाएंगे, इसको जो है इसकी क्वालिटी बताएंगे, इसकी प्राइस बताएंगे, तो जरूर कुछ लोग आपसे लेना पसंद करेंगे। और जब कुछ लोग लेंगे तो आपकी मार्केट डेवलप होगी। ये मैंने शीट मास्क के लिए हल्का सा इंफॉर्मेशन दिया। देखिए, मैं बिल्कुल डीप पे नहीं जाऊंगा, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मैं डीप नॉलेज नहीं दे रहा हूं। मैं उतनी ही नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं जितनी नॉलेज से आप प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड रहें और आप लोगों को बाय कराने में कैपेबल हो जाएं। मैं उतनी ही नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सबसे लास्ट में एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात और कर लेते हैं, फिर शायद हमारा सेशन आगे बढ़ेगा क्लोजिंग की तरफ। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो हम सब लोग उसको अटेंड करेंगे। बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो, स्टेनलेस स्क्रबर, लोहे का जूना कहते हैं लोग। 10 10 रुपए में, 20 20 रुपए में मार्केट में मिलता है। कचरा मिलता है, कचरा मिलता है, मैं बता रहा हूं आपको। आपकी हेल्थ का के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करता है जो आप मार्केट से 10 रुपए 20 रुपए का स्टील का जूना लाते हो। स्टील का होता ही नहीं है, लोहे का ही होता है। आमतौर पे देसी भाषा में बोला ही जाता है, लोहे का जूना दे दो भाई। और जब स्टील का जूना मांगा जाता है वो भी लोहे का ही देते हैं। हमें ऐसा लगता है हम स्टील का जूना लेकर आ रहे हैं। 10 रुपए 20 रुपए में कैसे स्टील का जूना मिल सकता है? सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूं। जब ओपन मार्केट का आप स्टील का जूना या लोहे का जूना यूज करते हैं, उसके जब आप आपके घर में आपके जो भी फीमेल फैमिली मेंबर है वो या आपकी मेड जब बर्तनों को उससे वॉश करते हैं, रगड़ते हैं, तब इसके पार्टिकल्स, मार्केट वाले स्क्रबर के पार्टिकल्स उन बर्तनों में रह जाते हैं। और वो जो भी डिटर्जेंट यूज किया जाता है, बर्तन धोने वाला या साबुन यूज किया जाता है, उसके संग चिपक कर वो बर्तनों पे चिपक जाते हैं और बर्तनों में रह जाते हैं अगर ढंग से वॉशिंग ना हो। जब आप उस पर खाना खाते हैं, वही पार्टिकल्स आपके शरीर में जाते हैं और आपके लिए, आपको समझ ही नहीं आता कि आपको कौन सा बड़ा हेल्थ चैलेंज फेस करना पड़ जाता है उस थोड़े से पैसों की बचत की वजह से। वो लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं या स्टील के भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपके शरीर में जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियों को, तरह तरह के इन्फेक्शंस को पैदा करते हैं। और आप कहते हो यार मैं तो बहुत अच्छी डाइट लेता हूं, मुझे पता नहीं क्यों बीमारी आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि आप 10 से 20 रुपए का स्टील को जूना लाकर एटमी के लगभग 150 रुपए का जूना मान लेते हैं पड़ता है, उसको आप इग्नोर करते हैं। अब इसके बारे में अगर बताऊं, हमें ट्रेनिंग में भी पीछे कई सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, उसमें बताया गया और मैंने घर में यूज करके भी देखा, टूटता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता। आप बताइए, जब मार्केट से आप 10 20 रुपए का स्टील का जूना लाते हैं, वो जल्दी जल्दी छोटा क्यों हो जाता है? कहां जा रहा है? वो घिस थोड़ा रहा है, एक्चुअली में वो टूट रहा है। वो टूट के आपके बर्तनों में रह रहा है, बर्तनों से आपके फूड में जा रहा है और फूड से आपके शरीर में जा रहा है। आप खा रहे हो उसको, नोइंगली या अननोइंगली आप उसे खा रहे हो। अब इसकी बात करें तो ये जाता ही नहीं है कहीं, ये एज इट इज रहेगा, बहुत लंबे समय तक एज इट इज रहता है। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं अगर इसे आप खोलकर अपनी स्किन पे भी रगड़ेंगे, ये स्किन को कुछ नहीं होगा। इतनी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का स्टेनलेस स्क्रबर दिया गया है। अगर आप इसे, हमारे सामने राहुल सर ने हमें करके दिखाया था, उसी समय मुझे इस पे बिलीव हुआ, तब मैंने इसे बाय करना शुरू करा। वही बिलीव मैं आज आपको देना चाह रहा हूं। अगर आप इसे खोल के स्किन पे जोर जोर से रगड़ना शुरू करेंगे, तब भी ये स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब ये स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ये आपके बर्तनों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और ये कैसे आपको हेल्थ चैलेंज दे सकता है? लेकिन जब आप मार्केट का स्टेनलेस स्क्रबर लाते हैं, वो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी खत्म होता है
और वो उसके पार्टिकल्स बर्तनों में रह जाते हैं, उसके द्वारा आपके फूड के द्वारा आपके शरीर में जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर प्राइसिंग वाइज की बात करें, अगर 150 रुपए में आपको एक ऐसा जो है स्क्रबर मिल रहा है जो आपके 2 से 3 महीने बड़े आराम से, 4 महीने बड़े आराम से निकाल सकता है, तो आपके महीने की कॉस्ट कितनी हुई? वही 20-30 रुपए, 40 रुपए बस। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव भी देखे तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेकिन इनिशियली देखने में आपको ये कॉस्टली लगता है। जब आप इसे यूज करेंगे, देखिए सारी बातें एक तरफ, सारी नॉलेज एक तरफ, यूज द प्रोडक्ट एक तरफ। जब आप इसको यूज करेंगे, ये नॉलेज मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये खुद करा है, और मैं आपको वो बिलीव देना चाह रहा हूं कि आप जब इसको यूज करेंगे, आप इसकी क्वालिटी को समझेंगे, तो आप ना केवल खुद यूज कर पाएंगे बल्कि आप दूसरों को यूज भी करा पाएंगे। तो ये आज का सेशन मेरे लिए यहीं तक था। ये मैंने आपको कुछ जनरल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस देने की कोशिश करी। आई होप कि मैं आपको कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाया हूँगा, और ये इंफॉर्मेशन ना केवल आपको यूज द प्रोडक्ट में काम आएगी बल्कि शेयर द प्रोडक्ट में भी काम आ पाएगी। और मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूँ।